Dear students, welcome to the lecture series on physics by Step Up Career Institute. तो आज हम लोग पिछले लेक्चर में हमने इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग लिया था और कुछ एग्जाम्पल क्वेश्चंस जो हैं हमने सॉल्व किए थे. आज हम लोग इंटीग्रेशन में डेफिनिट इंटीग्रेशन की शुरुआत करेंगे, जिसका एप्लीकेशन हमें फिजिक्स में है. डेफिनिट इंटीग्रेशन. तो डेफिनिट इंटीग्रेशन में पहले एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि इसमें हम लोग करते क्या हैं, मैथमेटिकली हम लोग क्या करते हैं. सपोज आपका इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में क्या था, इस फंक्शन को इंटीग्रेट करते थे और इंटीग्रेट करके जो फंक्शन आपका कैपिटल एफ एक्स प्लस सी होता था. तो अब आप डेफिनिट इंटीग्रेशन में क्या करेंगे कि सपोज ये जो है आपका इनडेफिनिट इंटीग्रेशन था. अब डेफिनिट इंटीग्रेशन में उसका नाम डेफिनिट हो गया, और उसमें जो है इंटीग्रेशन के लिमिट्स लग गए. तो सपोज x का वैल्यू a से b तक हमको इंटीग्रेट करना है, तो इसका वैल्यू जो है वो आपका पहले इंडेफिनिट में इंटीग्रेट कर लेना है. तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन क्या होता, एफ एक्स प्लस सी, और इसमें इंटीग्रेशन लिमिट्स यूं डाल देना है. फिर ये हो जाएगा आपका एफ बी प्लस सी माइनस एफ ए प्लस सी, और सी आपका कैंसिल हो जाएगा. तो ये आपका एफ बी माइनस एफ ए है. यही आपका रिजल्ट हो जाएगा डेफिनेट इंटीग्रेशन का. तो ये क्या है, क्यों इसको डेफिनेट इंटीग्रेशन बोला गया, क्योंकि ये वैल्यू जो है आपका एक डेफिनेट नंबर है, इसमें वेरिएबल नहीं है. डेफिनेट नंबर, नो वेरिएबल नहीं है कुछ, एक नंबर निकल के आ जाता है डेफिनेट इंटीग्रेशन. ठीक है, तो ये तो मैथमेटिकली हो गई, ये बातें तो मैथमेटिकल बातें हो गई, डेफिनेट इंटीग्रेशन की मैथमेटिकल बातें. ये तो आपका मैथमेटिकली ये है. अब इसको थोड़ा लॉजिकली समझने की कोशिश करते हैं. सपोज कोई फंक्शन है, y इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है, और x और y इस तरह से रिलेटेड है कि आपका उसका ग्राफ जो है कुछ ऐसा है. तो सपोज ये पॉइंट आपका और ये दो एंड पॉइंट के बीच में है ये और ये आपका A है, ये आपका B है. ये आपका, इस पॉइंट को मैं P बोलता हूँ, इस पॉइंट को मैं Q बोलता हूँ, और ये एफ एक्स का ग्राफ है. और A से B के बीच इंटरवल के इनपुट के बीच है जो हम x का वैल्यू A से B के बीच में हम इसको कंसिडर कर रहे हैं.
तो अगर हम इस ए से बी के इंटरवल को ए से बी का जो इंटरवल है इसको हम एन इंटरवल्स में बांट दिए, सपोज एन इंटरवल्स में बांट दिए, और एन इंटरवल्स में बांट देंगे तो ईच जो इंटरवल का विड्थ है वो कितना हो जाएगा, डेल्टा एक्स जो है बी माइनस ए बाय कैपिटल एन हो जाएगा। डिवाइड इंटरवल between A to B in n पार्ट्स। तो ये n पार्ट में बांटे तो डेल्टा x का वैल्यू हमारा ये हो गया। तो अब इन वैल्यूज पे इस पे डेल्टा x का वैल्यू ये हो गया, सपोज तो ये वाला पॉइंट जो है हमारा, मैं अभी लिखता हूँ इस तरह से, ये जो इंटरवल है ये डेल्टा एक्स है, तो यहाँ इक्वल दिख नहीं रहा है, मैं इसको इक्वल बनाने की कोशिश करता हूँ। तो ये जो आपके इंटरवल है, जो एक इंटरवल है इसका वैल्यू डेल्टा एक्स है। ये और सपोज हमको एरिया सबटेंडेड बिटवीन पी क्यू कर्व के नीचे जो एरिया है अगर हमको वो कैलकुलेट करना है, तो और उस एरिया को हम इस तरह से अगर अप्रोक्सीमेट करने की कोशिश करते हैं, इस तरह से इस तरह से हमारा होता है। मैं और भी इंटरवल डाल देता हूं इधर। तो ये जो एरिया है, ये जो एरिया है इसको अगर मैं रेक्टेंगुलर बार से इस एरिया सबटेंडेड बाय कर्व पी क्यू जो है, पी क्यू एंड ए बी, इसको मैं अगर इस तरह के इस तरह का जो रेक्टेंगुलर बार आया है इससे मैं अगर अप्रोक्सीमेट करने की कोशिश करूं, तो ये मैं सेट कर दे रहा हूं इसको। तो ये जो एरिया है, एरिया सबटेंडेड बाय कर्व PQ and x axis,
दैट इज, ये एरिया जो है अगर मैं इसको इस पॉइंट को ए से रिप्रेजेंट करता हूँ, इस पॉइंट को बी से रिप्रेजेंट करता हूँ, और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस ए है और यहाँ से यहाँ बी है, तो फिगर जो है वो क्या हो जाएगा, फिगर पी क्यू बी ए, ठीक है। तो पी क्यू बी ए का एरिया जो है, तो ये आपका इक्वल टू सम ऑफ द एरियाज ऑफ द rectangular bars if delta x टेंस टू 0। ये तो मैंने लिख दिया, लेकिन आप क्या इसको समझ पा रहे हैं कि एरिया जो है, ये कंप्लीट एरिया जो पी क्यू बी ए है, ये जो कंप्लीट एरिया है पी क्यू बी ए, अगर हम इसको जो है रेक्टेंगुलर बार से अगर अप्रोक्सीमेट करें और अगर ये डिवीजन जो डेल्टा एक्स टेंस टू 0 कर दें, तो ये एरिया लगभग जो है या ऑलमोस्ट जो है आपका उसके इक्वल हो जाएगा। क्योंकि आपने किया क्या कि डेल्टा एक्स को जैसे टेंस टू 0 किया तो इन्फानाइट इंटरवल्स ले लिया आपने, तो इन्फानाइट रेक्टेंगुलर बार्स हो जाएंगे और सब मतलब ये पूरा जो है आपका ये जो ये पार्ट है जो अनकवर्ड पार्ट है, ये पार्ट जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये पार्ट जो है, ये लेफ्ट ओवर पार्ट जो है, ये 10 to 0 हो जाएगा। अगर रेक्टेंगुलर बार से मैं एरिया को अप्रोक्सीमेट करता हूँ और डेल्टा एक्स टेंस टू 0 कर देता हूँ, तो ये जो है ये जो रेड से मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, जो अप्रोक्सीमेशन में एरर हो रहा है, अप्रोक्सीमेशन एरर है, वो टेंस टू 0 हो जाएगा। एज approximation error shaded in red tends to 0 if delta x tends to 0। तो ये इस तरह से होगा। तो अब आप अब मैं समझ रहा हूँ कि आप इसको समझ पाए होंगे। इस फिगर को ज़रा ध्यान से देखिए और इसको समझने की कोशिश कीजिए, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि हम लोग रेक्टेंगुलर बार से जो अप्रोक्सीमेशन कर रहे हैं, और अगर आपका डेल्टा एक्स जो है टेंस टू 0 कर दें, तो ये इक्वल टू एरिया फिगर ए पी क्यू बी ए का एरिया हो जाएगा। तो अब ये एरिया होगा क्या? अगर मैं इसको लिखूं, तो ये इंटीग्रेशन को लिखूं, तो ये इंटीग्रेशन जो है मेरा इंटीग्रेशन को अगर मैं i से डिनोट करूं, ये सॉरी ये जो समेशन है, इसको मैं अगर i डैश से डिनोट करता हूं, तो क्या हो जाएगा, एफ ए डेल्टा एक्स, ये पहला रेक्टेंगुलर बार का एरिया होगा आपका। एफ ए इसका लेंथ है और डेल्टा एक्स विड्थ है। फिर आपका प्लस एफ ए प्लस डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा एक्स, फिर आपका एफ ऑफ ए प्लस 2 डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा एक्स, और इस तरह से आपका चलता चला जाएगा, प्लस एफ ऑफ ए प्लस n माइनस 1 इंटू डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा एक्स। ये आपका nth जो रेक्टेंगुलर बार होगा, n रेक्टेंगुलर बार्स में मैंने बांटा है, जो nth रेक्टेंगुलर बार होगा उसका एरिया
ये होगा। इसको मैं इस तरह से लिख देता हूं, एरिया ऑफ nth रेक्टेंगुलर बार। तो ये क्वांटिटी जो है इस तरह से है। तो इसको मैं, इसमें अगर मैं डेल्टा एक्स कॉमन ले लूं, या मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूं, आई डैश इक्वल टू समेशन आई इक्वल टू 1 टू 1 to n f of xi into delta x, where xi takes the values of a plus delta x, a plus a plus 2 delta x एंड सो ऑन। और लास्ट वाला आपका a प्लस एन माइनस 1 डेल्टा एक्स बोलिए या b माइनस डेल्टा एक्स बोलिए। b माइनस डेल्टा एक्स, b में से लास्ट वैल्यू b में से डेल्टा एक्स घटा दिए, या a प्लस एन माइनस 1 डेल्टा एक्स कर दिए। दोनों ही वहीं पहुंचेगा। ये वाला पॉइंट मैं इसको जरा फिर से आपको, ये पॉइंट जो है ये क्या होगा, ये या तो b माइनस डेल्टा एक्स है और a प्लस एन माइनस 1 इंटू डेल्टा एक्स है। तो ये हो गया आपका, ये जो समेशन है, एरिया का समेशन है जो, वो ये हो गया। तो ये एरिया जो है, अगर हमारा मैं लिखूं इफ n is finite then I dash represents area that is slightly different from area of figure PQBA. फिगर PQBA। तो ये ऐसा क्यों है? क्योंकि उस केस में अगर हमारा इंटरवल्स जो है फिनाइट है तो हमारे पास अप्रोक्सीमेशन एरर रहता है जो सेडेड इंटरेड है, एज देयर इज अप्रोक्सीमेशन ड्यू टू अप्रोक्सीमेशन एरर, क्योंकि हमने रेक्टेंगुलर बार से अप्रोक्सीमेट किया है। वाई? ड्यू टू आपका, इसका रीजन है ड्यू टू अप्रोक्सीमेशन एरर। तो ये हमारा जो एरिया है उसमें अप्रोक्सीमेशन एरर है, और अगर यही डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 कर देंगे तो ये एग्जैक्टली इक्वल टू एरिया ऑफ फिगर, ऑलमोस्ट एग्जैक्टली इक्वल टू एरिया ऑफ फिगर PQBA हो जाएगा। एग्जैक्टली हो जाएगा उसके इक्वल। तो हमारा मैं अगर उसको लिखूं, एरिया ऑफ फिगर PQBA ये जो है हो जाएगा इक्वल टू समेशन
I equal to 1 to n fxi इंटू डेल्टा एक्स और लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0। इसको हम आई बोल रहे हैं। वो आई डैश था और ये आई है। तो ये जो है पी क्यू बी ए का एरिया को एग्जैक्टली रिप्रेजेंट करेगा जब आप डेल्टा एक्स को टेंस टू 0 कर देंगे। और यही जो ये है, ये जो चीज़ है, ये आपका ये जो लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 समेशन आई इक्वल टू 1 टू n एफ एक्स आई डेल्टा एक्स, जहाँ आई इक्वल टू ये डेल्टा एक्स टेंस टू 0 है, तो ये मैथमेटिकली दिस क्वांटिटी जो है मैथमेटिकली it is denoted as I equal to integration of fx dx लिमिट इंटीग्रेशन लिमिट a to b। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो इस तरह से हमने देख लिया कि इंटीग्रेशन जो है, डेफिनेट इंटीग्रेशन जो है एरिया सबटेंडेड बाय द फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। और इसका हमने कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं वो भी हमने देख लिया था। तो चलिए इसका एक एग्जाम्पल से हम लोग इसका और इन डेप्थ इलस्ट्रेशन लेते हैं। सपोज एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज आपका कर्व है लाइन y इक्वल टू एक्स। का कर्व है y इक्वल टू एक्स है। ये फंक्शन है आपका y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स, ये फंक्शन है। और हम लोग सपोज ऐसा वैल्यू ले लेते हैं, ए से बी का इंटीग्रेशन लिमिट, ए से बी के बीच का पॉइंट ले लेते हैं। ये पॉइंट जो है ये जो है x इक्वल टू ए है और ये x इक्वल टू बी है। और इसको उसी तरह से ये जो बाउंडेड फिगर है उसको पी क्यू बी ए बोल देते हैं। और हमारा ये उसका एरिया हो जाएगा। अगर शेडिंग करें तो हमको ये एरिया निकालना है। तो ये एरिया जो है पहले इसका एरिया कैलकुलेट करके देखते हैं। ये क्या बन रहा है? ये हमारा ट्रेपेजियम बन रहा है। अगर मैं लिखूं एरिया बाय एफ एक्स इक्वल टू बिटवीन
ए एंड बी। एक्स का इंटरवल ए और बी के बीच में ये क्या एरिया बन रहा है? ये हमारा ट्रेपेजियम पी क्यू बी ए बन रहा है। और ये ट्रेपेजियम का एरिया जो है क्या होगा? ये एरिया, ट्रेपेजियम का एरिया हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल। इस पॉइंट को कुछ किसी पी क्यू आर बोल देता हूं इसको, ठीक है। ट्राइंगल पी क्यू आर प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल पी आर बी ए, या हाँ पी आर बी ए। तो ये कितना हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। तो ये जो है यहाँ पे y इक्वल टू एक्स है, तो यहाँ पे a है, तो इसका वैल्यू भी आपका a ही होगा इस पे y का वैल्यू। दैट मीन्स आपका यहाँ से यहाँ तक जो है ये a है, और QB लेंथ जो है यहाँ से यहाँ तक ये b है। क्योंकि QB जो है b है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR क्या हो जाएगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस आपका क्या हो गया? b माइनस ए। बेस जो है PR वो b माइनस ए हो गया। अब हाइट भी हमारा b माइनस ए ही हो जाएगा इसका। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल PRBA, तो PRBA रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा? इसका ये साइड जो है a है और ये साइड b माइनस ए है। ये साइड जो यहाँ से यहाँ तक का है वो b माइनस ए है, ये भी b माइनस ए ही था PR। क्योंकि ये तो रेक्टेंगल है। तो प्लस a इंटू बी माइनस ए हो गया। तो यही एरिया आया। तो इसमें b माइनस ए अगर मैं कॉमन ले लूं, दोनों में कॉमन है, इधर हो जाएगा हाफ b माइनस ए प्लस ए, जो कि b माइनस ए 2 कॉमन लेंगे प्लस 2a। तो कितना आ रहा है? ये हाफ, ये b प्लस ए हो जाएगा, तो b माइनस ए इंटू बी प्लस ए, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यही आपका एरिया आ गया। यही वैल्यू आपका एरिया का वैल्यू आ गया। एरिया ऑफ वो जो कर्व का एरिया है, कर्व जो सब्टेंड कर रहा है एक्स एक्सिस से, तो वो आपका हाफ ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ गया। तो अब जरा इसको इंटीग्रेशन से कैलकुलेट करके देखते हैं कि जो मैंने बोला कि मैथमेटिकली आपको ये एरिया को रिप्रेजेंट करता है, उसको जरा करके देखते हैं। तो मैथमेटिकली उसको हम लोग इंटीग्रेशन करके i इक्वल टू क्या था? fx dx, इंटीग्रेशन लिमिट a से b। देखते हैं कितना आता है। a से b
एफ एक्स का वैल्यू क्या है, एक्स, एफ एक्स इक्वल टू एक्स है, एक्स डी एक्स। तो ये क्या आ जाएगा हमारा, एक्स स्क्वायर बाय टू, इंटीग्रेशन लिमिट है ए से बी, क्योंकि एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय टू होगा। मैंने पढ़ा था। तो ये आ जाएगा हाफ ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब हम क्या देख रहे हैं कि ये दोनों सेम है। ये दोनों सेम है। बोथ आर इक्वल। और इस तरह से हमारा वेरिफिकेशन हो गया कि एरिया जो है आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन को रिप्रेजेंट कर, डेफिनेट इंटीग्रेशन जो है एरिया सबटेंडेड बाय द कर्व एंड एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट करता है। और मैं यहां लिख देता हूं हेंस वेरीफाइड। अब मैं होप कर रहा हूं कि आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन जो है समझ में आया होगा। निकालना तो मैंने पहले ही सिखा दिया है। अब एक और एग्जांपल लेता हूं और वैल्यू कैलकुलेट करता हूं। एरिया को रिप्रेजेंट करता है डेफिनेट इंटीग्रेशन, ये मैंने दिखा दिया। और इसके बारे में इन डेप्थ जो है हम लोग इंटीग्रेशन एज ए लिमिट ऑफ सम जब 12 में पढ़ेंगे। in depth we will study about this concept in class 12 in definite integration as limit of sum। इस चैप्टर में हम लोग जा करके इसको इन डेप्थ पढ़ेंगे क्लास 12 में। अब जो जिनको क्यूरियोसिटी है वो क्लास 12 की बुक जो है इंटीग्रेशन का देख सकते हैं, उसमें ये चीज़ देख सकते हैं। आगे चलिए, अब हम एक एग्जाम्पल और करेंगे, और डिफरेंट इंटीग्रेशन इवेलुएट करेंगे। कि सपोज क्वेश्चन है 3 to 6 इंटीग्रेशन लिमिट है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है, इसको करना है। कैसे करेंगे? तो अब इसको पहले तो इंडेफिनेट इंटीग्रेशन करेंगे इसका। तो पहले तो हम लोग इंडेफिनेट इंटीग्रेशन करेंगे। इंडेफिनेट इंटीग्रेशन करके ये क्या आ जाएगा इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में, ये आपका एक्स स्क्वायर है तो इसका 2x क्यूब बाय 3 हो जाएगा। अब ये 3x है तो 3x का 3x स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा इंडेफिनेट इंटीग्रेशन। और 5 है तो 5x हो जाएगा इंडेफिनेट इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेट होकर के जो फंक्शन है वो ये आ रहा है। दिस इज तो आपका कैपिटल एफ एक्स है, वो ये आ रहा है। तो हमने क्या पढ़ा कि हम क्या करते हैं इस केस में, इसको इंडेफिनिट इंटीग्रेशन कर देते हैं और इंटीग्रेशन लिमिट लगा करके सब्सट्रैक्ट कर देते हैं वैल्यूज। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये हमने इंडेफिनिट इंटीग्रेशन करके निकाला था, ये आपका f ऑफ 6 माइनस f ऑफ 3 हो जाएगा। दैट मीन्स आपका 2 by 3 x क्यूब
3 से 6 प्लस 3/2 एक्स स्क्वायर 3 से 6 प्लस 5x इंटीग्रेशन लिमिट 3 से 6, तो दिस इज इक्वल टू 2/3 6 क्यूब माइनस 3 क्यूब प्लस 3/2 6 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर प्लस 5 to 6 माइनस 3। तो ये कितना आ जाएगा ये वैल्यू 2/3 216 माइनस 27 36 माइनस 9 प्लस 5 इंटू 3। तो ये आपका आ जाएगा 126, ये आप कैलकुलेट कर लेंगे, प्लस 40.5 और ये 15 जो कि आपको आ जाएगा ऐड होकर के 181.5 यही आंसर है। और इस तरह से मैंने आपको दिखाया कि कैसे डेफिनेट इंटीग्रेशन कैलकुलेट करते हैं। अब मैं होप कर रहा हूं कि आपको ये सब समझ में आया होगा। तो इस तरह से बेसिक कैलकुलस का हमारा क्लास जो है फॉर फिजिक्स जो है, बेसिक कैलकुलस फॉर फिजिक्स जो है, ये ख़त्म होता है, ये ओवर होता है। और मैं आपको एक सजेशन या होमवर्क दे रहा हूँ। मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ कि प्रैक्टिस बेसिक क्वेश्चंस on definite integration from class 12 मैथ्स बुक। ये आप प्रैक्टिस करेंगे, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आपका कॉन्सेप्ट उतना अच्छा होता जाएगा और आप इसको, इन कॉन्सेप्ट्स को ग्रास्प कर पाएंगे, अपनी अंडरस्टैंडिंग बना पाएंगे। इसी के साथ मैं इस लेक्चर को फिनिश करता हूँ। थैंक यू फॉर योर पेशेंस।